अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे और आपका इम्तिहान बेहतर जा रहा होगा। नाज़रीन, जैसा कि आज आप सबों का उर्दू का पर्चा था 2023 के 12वीं जमात का, तो मैं इस पर्चे का आंसर की लेकर आया हूँ। आप सब इससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपने 37 में से कितने सवालात के सही जवाब दिए हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सवालात आप सही से हल किए हैं और कौन आप गलत जवाब दिए हैं। तो बने रहें वीडियो के साथ और इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब से भी शेयर करें ताकि वो भी अपने सही नंबरात का अंदाज़ा लगा पाए। तो सबसे पहले इसे शेयर कर दें जल्दी से जल्दी, फिर शुरू करते हैं हम लोग। और कमेंट बॉक्स में इजहार करें कि आपने 37 में से कितने सवालात के सही जवाब दिए थे। और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि इस साल का जो पर्चा था वो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था और ज़्यादा आसान भी नहीं था, दरमियानी दर्जा था, क्योंकि मतन से ज़्यादा सवालात बनाए गए थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बहुत गहराई से सवालात को बनाए गए थे जिसके आप जवाब ना दे सकें। इसीलिए ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं और आसान भी नहीं था। बहरहाल, अगर आप कहानियों को पढ़े होते तो आप बहुत आसानी से जवाब दे देते और 100% आप जो है नंबरात हासिल कर पाते। बहरहाल, देखते हैं कि आप कितने नंबरात हासिल किए हैं। तो शुरू करते हैं। अब जैसा कि सवाल नंबर 1 में देखिए कि दर्ज झैल सवालात में से हर एक के सही जवाब का इंतखाब कीजिए। ये MCQ है, तो इसे मैं बताता चलूँ कि 1 नंबर देखिए, मजमून इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता कि इब्तिदा किसके कौल से हुई। तो इसका सही जवाब जो है वो जीम है, यानी कि हकीम सुकरात के कौल से इसका आगाज़ होता है। सवाल नंबर 2, इनमें से फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? तो इस सवाल का सही जवाब है जीम, नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। सवाल नंबर 3 है, गुज़श्ता साल जब हम यहाँ लाए गए थे तो खाली जगह का मौसम था। तो इसका सही जवाब B नंबर होगा, यानी बरसात का मौसम था। सवाल नंबर 4 देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी की खुदनविश्त सवाने का नाम क्या है? तो ये इसका सही जवाब दाल नंबर होगा, आशुफ्ता बयानी मेरी। सवाल नंबर 5 देखिए, बहादुर शाह और फूल वालों की सैर के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन जीम, यानी कि फ़रहतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 6 देखिए कि इकबाल को सर का खिताब कब मिला? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 1923 सही है। सवाल नंबर 7, फैज़ का पहला शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? तो इसका सही जवाब जीम है, नक्श फरियादी। नक्श फरियादी जो है ये फैज़ का पहला शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 8 देखिए कि शेरी मजमुआ बरगने के खालिक कौन हैं? तो इसके खालिक जो हैं वो नासिर काज़मी हैं, लिहाजा ऑप्शन बे दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 9, शामिल निसाब कसीदा में ज़ौक़ का ममदूह कौन है? यानी कि आपके निसाब में जो कसीदा है उसमें ज़ौक़ ने किसकी तारीफ़ की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन अलीफ, यानी आलमगीर सानी। सवाल नंबर 10, फाख्ता को किस चीज़ की अलामत समझा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दाल, अमन। फाख्ता एक चिड़िया है जिसे अमन की अलामत समझा जाता है। सवाल नंबर 11 देखिए, राजा ने बूढ़े किसान को उसके बेटों के शहीद होने पर माहाना कितने रुपए देने का वादा किया था? तो इसका सही जवाब होगा 50 रुपये, यानी ऑप्शन अलीफ। सवाल नंबर 12, खाली जगह ड्रामा के अज्जाए तरकीबी में से एक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रामा के अज्जाए तरकीबी प्लाट है, मकालमा है, किरदार है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में जो है चेहरा, ये भी मरसिया का जुज़ है, गुरेज़ भी मरसिया से है और रज़्म भी जो है वो भी मरसिया से है। प्लाट ये अफसानवी अदब में सब में पाया जाता है, तो ड्रामा में भी होगा। तो इसका सही जवाब जीम, यानी प्लाट है। सवाल नंबर 13, राजा खाली जगह का हुक्मरान था? तो इसका सही जवाब होगा राजगढ़। राजा जो है राजगढ़ का राजा था, तो ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 14, तसद्दुक भाई आपा को किस नाम से पुकारते थे?
तो तसद्दुक भाई ये अब अफसाने के हिस्से से आया है। तो आपा को वो सजदे के नाम से पुकारा करते थे, तो जीम नंबर सही होगा, ऑप्शन जीम सजदे। सवाल नंबर 15, अफसाना बेवज़नी में हामिद की शादी किससे होती है? तो हामिद की शादी जो है वो साजिदा से होती है, लिहाजा ऑप्शन दाल दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 16 देखिए, अफसाना आपा में बद्दू किससे शादी करना चाहता था? तो इसी अफसाने में जो है बद्दू साजिदा से शादी करना चाहता था, तो इसका सही जवाब अलीफ होगा। सवाल नंबर 17 देखिए, शाल ओढ़े सोफे में धंसा खाली जगह की गज़ल का कैसेट सुन रहा था। ये भी आपका अफसाने के हिस्से से है, तो इसका सही जवाब जो है वो गालिब है। वो मेहदी हसन की आवाज़ में गालिब की गज़ल को वो सुन रहे थे, तो इसका सही जवाब गालिब यानी ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 18 देखिए कि रोशनाई किसकी तख्लीक है? तो रोशनाई जो है वो सज्जाद ज़हीर की तख्लीक है, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब होगा। सवाल नंबर 19, सर सैयद ने अलीगढ़ तहरीक के दौरान रिसाला खाली जगह जारी किया था। तो सर सैयद ने इस तहरीक के दौरान जो है रिसाला तहज़ीबुल अखलाक को जारी किया था, लिहाजा ऑप्शन जीम जो है वो दुरुस्त होगा। सवाल नंबर 20, प्रेमचंद का कौन सा अफसाना तरक्की पसंद तहरीक का नकीब कहलाता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा कफन, यानी ऑप्शन बे दुरुस्त होगा। कफन तरक्की पसंद तहरीक का नकीब कहलाता है। सवाल नंबर 21 देखिए कि सर सैयद के रफ़क़ा में खाली जगह का नाम नहीं आता है, तो इसमें हाली, शिबली और नज़ीर अहमद उनके रफ़क़ा हैं, लिहाजा ऑप्शन जीम जो है वो नहीं होगा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ये MCQ का हिस्सा था, 21 सवालात थे इसमें। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आप 21 में से कितने नंबरात हासिल किए हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग SAQ का हिस्सा, जिसमें आपको पूरा एक जुमला बना करके लिखना था। तो यहाँ पे तो जवाब नहीं है, मैं सीधा जवाब बता दूंगा मुँह से, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसे सुन लें। और एक लफ्ज़ ही मेन होता है, उसको जुमले में बनाना होता है, और सारा लफ्ज़ तो सवाल में ही मौजूद होता है। जैसे सवाल नंबर 1 देखिए क्या है कि न जाने उसको बादशाह से क्यों दिली नफ़रत थी। ये आपका जो पहला चैप्टर है बहादुर शाह और फूल वालों की सर, उससे ये लिया गया है जुमला। बहरहाल देखिए सवाल क्या बनाया है यहाँ पे कि यहाँ बादशाह से मुराद कौन है, बादशाह से किसको दिली नफ़रत थी। सवाल में 2 हिस्से हैं, तो आपको 2 हिस्सों को लाइन चेंज करके, यानी कि पहले लिखना था, एक लाइन लिख दिए, उसके बाद फिर लाइन चेंज करके दूसरा लाइन लिख दिए, इस तरह करना था। बहरहाल तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि यहाँ बादशाह से मुराद है आलमगीर सानी, और बादशाह से किसको दिली में नफ़रत थी, तो गाज़ीउद्दीन को, यानी कि जो बादशाह के वज़ीर थे उन्हीं को उनसे दिली नफ़रत थी। चलिए, तो इसका सही जवाब होगा बादशाह है आलमगीर सानी या शाह आलमगीर सानी, दोनों एक ही नाम है। और बादशाह से जो नफ़रत थी वो गाज़ीउद्दीन को थी, क्योंकि वो ख़ुद बादशाह बनना चाहते थे। कहानी अगर आपको याद हो तो समझ में आएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात जो है 22 फरवरी 1958 ईस्वी को दिल्ली में हुई। सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की एक मशहूर किताब का नाम बताइए। तो इनकी मशहूर किताब का नाम है आब हयात। सवाल नंबर 4 देखिए, मौलाना मोहम्मद अली का खाका रशीद अहमद सिद्दीकी की किस किताब में शामिल है। तो ये खाका गंज हाय गरामाया नामी किताब में शामिल है। सवाल नंबर 5 है कि निसाब में शामिल मौलाना आज़ाद का ख़त किसके नाम है। तो मौलाना आज़ाद का जो ख़त है वो मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी के नाम है। सवाल नंबर 6, मेले का मेला हुआ और दोनों कौमों में मेलजोल बढ़े। ये आपका फिर से वो जो पहला चैप्टर है बहादुर शाह और फूल वालों की सैर, वहीं से ये जुमला लिया गया है। बहरहाल इसमें देखिए सवाल क्या है कि ये जुमला कहाँ से लिया गया है। तो ये जुमला जो है
मजमून बहादुर शाह और फूल वालों की सैर से लिया गया है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो बार बार इस पर मैं ज़ोर दे रहा था कि मतन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मतन से बहुत सारे सवालात बनते हैं, जिसका नतीजा अब आप देख रहे हैं। अगर आप पढ़े होते तो ये सारे सवालात बआसानी हल हो गए होते। बहरहाल, अच्छा, इसमें 6 नंबर में या दे करके लिखा गया है, यानी कि या तो आप 6 नंबर इसका जवाब दीजिए, या तो आप या दे करके ये जो दिया गया कि ज़रा किले को हाथ लगाया तो वो ज़लज़ला आएगा कि सारा हिंदुस्तान हिल जाएगा, ये जुमला भी इसी मजमून से लिया गया है। तो दोनों में से किसी एक को आपको या तो ये सही करना है या तो इसका जवाब देना है, दोनों का जवाब नहीं देना है, ये जहन में रहे, नहीं देना था आपको, क्योंकि एक ही शुमार होगा। बहरहाल, तो अगर आप इस सवाल का अगर जवाब दिए तो ये तो बता दिए, और अगर इसका बताए हैं तो इसमें सवाल क्या बन रहा है कि यहाँ किस किले की तरफ इशारा है, तो यहाँ किले लाल किले की तरफ इशारा है, लाल किले जो कि मुग़लों के ज़रिए बनाया गया था। चलिए सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि कसीदे में ज़ौक़ का मुआजना किस शायर से किया जाता है। तो कसीदे में ज़ौक़ का मुआजना मिर्ज़ा सौदा से किया जाता है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा जिनका पूरा नाम है, उनसे किया जाता है। सवाल नंबर 7 देखिए, ये 8 है कि नासिर काज़मी के किसी 2 शेरी मजमुओं के नाम लिखें। तो नासिर काज़मी के शेरी मजमुओं में से देखिए, एक तो MCQ में ही आ गया था बर्ग ने, और दूसरा आप या तो दीवान लिख देते, दीवान भी जो है उनका शेरी मजमुआ है। उसके बाद सुर की छाया भी उनका शेरी मजमुआ है, तो कोई भी एक लिख सकते थे। और एक बर्गने है जो कि MCQ में भी पूछा था कि बर्गने के खालिक कौन हैं। चलिए उसके बाद देखिए सवाल नंबर 9 नंबर सवाल है कि फैज़ अहमद फैज़ को रूस का कौन सा सबसे बड़ा एजाज़ मिला। तो लेनिन पीस प्राइज़ 1963 ईस्वी में लेनिन पीस प्राइज़ जो है फैज़ अहमद फैज़ को मिलता है। चलिए सवाल नंबर 10 है, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या था। तो परवेज़ शाहिदी का असल नाम सैयद इकराम हुसैन था। सवाल नंबर 11, मजरू सुल्तानपुरी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे। तो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। पूरा जुमला बना के आपको लिखना है। सवाल नंबर 12, तू अगर अपनी हकीकत से ख़बरदार रहे। ये अल्लामा इक़बाल की नज़्म इंसान और बज़्म कुदरत से ये मिसरा लिया गया है, और सवाल आपसे ये पूछा गया है कि शेर मुकम्मल कीजिए और शायर का नाम लिखिए। तो इसका सही तरीका ये है कि आप पहले तो इस मिसरे को लिखें कि तू अगर अपनी हकीकत से ख़बरदार रहे, उसके नीचे इसका दूसरा मिसरा लिखेंगे कि तू अगर अपनी हकीकत से ख़बरदार रहे, ना सिया रोज़ रहे, फिर ना सिया कार रहे। तो इस तरह से शेर मुकम्मल हो जाता। फिर लाइन चेंज करके आपको लिखना था कि शायर का नाम अल्लामा इक़बाल है। चलिए, अगर आपने 12 नंबर का जवाब दिया तो ठीक है, ये दे दिए, और अगर आपको ये सवाल इसका जवाब नहीं आ रहा था तो आप या दे करके ये जवाब दे सकते थे कि सवाल नंबर 12 का या का जवाब। तो उसमें क्या है देखिए कि जोश किस सरकारी रिसाले के मुदीर थे। तो जोश जो है वो सरकारी रिसाला आजकल के मुदीर थे। तो दोनों में से कोई आप एक दे सकते थे। इससे ये जो याद देकर के सवाल बनाया, इससे सवाल आसान हो जाता है। इनमें से दोनों में से कोई एक आप आसानी से दे सकते थे, तो इसलिए सवाल इस बार आसान बना है। सवाल नंबर 13 देखिए, कमाल अहमद उर्दू अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो ड्रामे से ताल्लुक़ रखते हैं। ड्रामा एक था राजा में राजा का नाम क्या है। तो राजा का नाम जो है प्रताप चंद है। सवाल नंबर 14, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ महाराज। देखिए, ड्रामे के मतन से भी सवाल बनाया गया है। ये इस ड्रामे में वज़ीर का जो किरदार है, ये पहला जुमला है जो वज़ीर जो है अपनी ज़बान से अदा करता है। अगर आप पढ़े होते तो ये आपको याद होता। तो ये जो है इस जुमले में मुतकल्लिम और मुखातिब कौन है। तो मुतकल्लिम जो है बोलने वाला यानी कि वज़ीर है, और मुखातिब वो राजा से मुखातिब है। तो इस जुमले में मुतकल्लिम वज़ीर और मुखातिब राजा है। या तो इस सवाल का जवाब या दे करके भी आप दे सकते थे। या में क्या पूछा गया है, ड्रामा एक था राजा किस पस मंज़र में लिखा गया है। तो या का जवाब ये है कि ड्रामा एक था राजा इमरजेंसी के पस मंज़र में लिखा गया है। चलिए सवाल नंबर 15 देखिए। अब देखिए इसमें भी या है, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है या से। अलीपुर का एली क्या है और ये किसकी तसनीफ़ है। तो अलीपुर का एली जो है वो मुमताज़ मुफ्ती का नावल है, और
अच्छा, यहाँ पे दोनों जवाब एक ही साथ नहीं देना है। अलीपुर का एली नाविल है और ये मुमताज़ मुफ्ती की तसनीफ़ है, इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा। और इसका या में देखिए क्या पूछा गया है कि ज़फ़र ओगानवी का अफ़सानवी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ। तो ज़फ़र ओगानवी का अफ़सानवी मजमुआ बीच का वर्क के नाम से शाये हुआ, बीच का वर्क। सवाल नंबर 16, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब, कहाँ और किसकी सदारत में हुई। तो तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में पहले 1936 देना क्योंकि कब आया है, तो 1936 में। कहाँ, तो लखनऊ में। और किसकी सदारत में, तो प्रेमचंद की सदारत में हुई थी। कब, कहाँ, कैसे, किसकी सदारत में। अच्छा, अगर आपको इसका या का जवाब देना था तो या में पूछा गया है कि अलीगढ़ तहरीक के रूह रवां कौन थे। तो अलीगढ़ तहरीक के रूह रवां सर सैयद अहमद ख़ान थे। तो इस तरह से नाजरीन आपके 37 सवालात के जवाब हो गए और उम्मीद करता हूँ मैं कि आप नाजरीन 37 में से 37 मार्क्स लाए होंगे। और इसके बाद जो लॉन्ग सवालात रह गए हैं उम्मीद करता हूँ वो भी अच्छा ही रहा होगा क्योंकि ज़्यादा टफ सवाल नहीं बनाया गया था। जिस तरह से रिवायती सवालात बनते आ रहे हैं वही रिवायती सवालात बने थे इस बार भी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको परेशानी नहीं हुई होगी। और इस बार बहुत अच्छी बात यह है कि SAQ में आपको या बहुत ज़्यादा दिया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक या है, 1 2 3 4 5 6, काफ़ी ज़्यादा या दे करके सवाल बनाया गया है जिससे आपको ज़्यादा आसानी हुई होगी। नाजरीन, आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आप कितना स्कोर किए हैं और इसे अपने दोस्त अहबाब से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने नंबरात से वाकिफ़ हो सके। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आइएगा भाई। F10 हाँ, F10 दबा दीजिए। खाली F10 which question है तो डिस्कस। कहाँ हुआ भाई, F10 कहाँ कुछ हुआ भाई।